ये चीज़ असल में पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और कराची में ये चीज़ नहीं थी। फिर इस लिहाज से मैंने ये सोचा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और ये चीज़ ना हो, चाहे गर्मी हो, मौसम थोड़ा गर्म है, पर फिर भी हम लोग इधर पे आ गए और ये चीज़ लेके आ गए। कि ये जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पे पुलाव बनते हैं या बिकते हैं, ये उससे मुख्तलिफ है। यानी इसका जायका, आपको कलर भी चेंज है और उसका जायका भी मुनफरिद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आज जैसे हम कराची वालों की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है ना, कि कहीं पर भी जाएँ तो कहते हैं कि लोग बिरयानी तो सिर्फ कराची की होती है। वैसा ही कुछ केपीके का शहर है बनू, उनका बीफ पुलाव बहुत मशहूर है। और अब खुशकिस्मती से कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के मकाम पर एक दुकान खुल गई है जो हमें बनू का बीफ पुलाव खिला रहे हैं। और ख़ास तौर पर पता है ख़ास बात क्या है? ये है नल्ली वाले चावल। यानी आपने नल्ली वाली बिरयानी तो खाई है, हम आपको खिला रहे हैं नल्ली वाले चावल। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसका रिव्यू भी देंगे और आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है कीमत के हिसाब से। और ऐसे तो नहीं कहते ना कि हम साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अच्छा, यहाँ की जो सबसे अच्छी बात लगी ना मुझे कि यहाँ पर आपको खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर तो नज़र आ ही रहा है रंग, मगर उसके साथ साथ हमारी जो सिंध की सकाफ़त है, सिंधी अजरक, उसकी भी सकाफ़त नज़र आ रही है, उसके भी कलर नुमाया है। तो बहुत खूबसूरत लग रही है कि सिंध और केपी के एक साथ उजागर किया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा देख कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये है बीफ पुलाव खुल चुका है और हम खाने वाले हैं बीफ पुलाव। वाह जी वाह। मामा ये कितना का थाल है? 25 किलो का, 50 किलो का है? ये 30 किलो का थाल है जी, माशाल्लाह। होए होए होए, क्या खुशबू आना शुरू हो गई अभी से ही। बस हिला है और ये खुशबू आना शुरू हुई है। काश आप कैमरे की नाक होती तो आपको पता चलता क्या खुशबू आ रही है, क्या महक है। जल्दी से बना दे यार, बहुत टाइम लगा रहे हो यार तुम, भूख बढ़ा रहे हो हमारी, तुम जल्दी करो बस। देखिए जी, हमारे लिए भाई ये नल्ली ढूंढ रहे हैं और कोशिश जारी है नल्ली ढूंढने के लिए। ये एक नल्ली मिल चुकी है, ये छोटा है, हमें बड़ा वाला देगा। वाह भाई वाह। पहले चावलों को चखें और बोटी को चखें। अच्छा, ये लकड़ी पे पकता है तो उसका जायका बहुत अच्छा होगा। और बीफ, ये शक्ल से दिख रहा है कि बहुत गला हुआ है। ये देखें, एक एक रेशा लगा हुआ है। गोश्त बड़ा ज़बरदस्त गला हुआ है। अब चावलों की बारी है, ट्राई करते हैं। वाकई ये जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पे पुलाव बनते हैं या बिकते हैं, ये उससे मुख्तलिफ है। यानी इसका जायका, आपको कलर भी चेंज है और उसका जायका भी मुनफरिद है। तो देखें, चावल खिला खिला है बिल्कुल ना। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहे हैं या मौसमियात की तरफ हैं तो ये यहाँ पर लाजमी आए अल सुल्तान बनू बीफ पुलाव। मेरे ख्याल से 10 में से तो 7 तो हैं इसके, क्योंकि जितने पैसे हैं ना उससे आपसे तो बहुत अच्छा है ये। यानी ये 2 बंदे आराम से खा सकते हैं और ये तकरीबन 250 रुपये की है ये। अच्छा देखिए जी, हमारे साथ आज कोलैबोरेशन की है वसीम अब्बास ने। ये ज़रा नए यूट्यूबर हैं तो इनको प्रमोट भी करना है, आप अपने सब्सक्राइब भी करना है। तो वसीम से बात भी करते हैं, वसीम से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरा चैनल वसीम अब्बास के नाम से ही है, WASIM स्पेस AWBAS के नाम से है। फूड, फन और ट्रैवल का बेसिक ये कॉन्सेप्ट मैंने रखा हुआ है। और आज मैं मौजूद हूँ तनवीर भाई के साथ और हम लोग यहाँ बहुत ही मज़े कर रहे हैं और पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा पुलाव? पुलाव मेरी जो अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। कराची में हम इस तरह के टेस्ट को बहुत ही मिस कर रहे थे, जो कि अब नहीं करेंगे क्योंकि अब ये अवेलेबल है। केपी से ये चीज़ आई हुई है, बहुत ही हट के बिरयानी की एक एडिशनल चीज़ है, अप टू द बिरयानी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मस्ट ट्राई है। खाने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चीज़ असल में पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और कराची में ये चीज़ नहीं थी। फिर इस लिहाज से मैंने ये सोचा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और ये चीज़ ना हो, चाहे गर्मी हो, मौसम थोड़ा गर्म है, पर फिर भी हम लोग इधर पे आ गए और ये चीज़ लेके आ गए। रिस्पॉन्स कैसा है आपका? रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और टेस्ट को भी लोग बहुत पसंद करते हैं।
और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, कराची वाले बिरयानी के शौकीन होते हैं, आप बता पुलाव खिला रहे हो, थोड़ी मुश्किल तो नहीं हो रही कि लोगों को समझाने में, लेकिन क्या लोगों को पुलाव पसंद है पहले से ही? नहीं, असल में लोगों को भी चेंज, दूसरा टेस्ट चेंज करने की वो होती है ना, कि वो टेस्ट चेंज कर ले। तो ये एक पुलाव में एक अलग सा टेस्ट आ गया ना। अभी बिरयानी की अपनी जगह एक अपनी टेस्ट है, अफ़गानी पुलाव एक अपनी जगह अपना चीज़ है, और बन्नू पुलाव जो है ये अपनी जगह एक अपना जायका और अपना टेस्ट रखता है। मामा ये बताएं कि ये आपका पुलाव का रेसिपी वही होता है या मुख्तलिफ है इसका? नहीं, इसका रेसिपी मुख्तलिफ है। इसका रेसिपी जो है ये तकरीबन इसके अपने मसाले होते हैं, 17-18 किस्म के गर्म मसाले होते हैं, उसको ग्राइंड करके ये चीज़ बनता है। फिर जी बस ये आखिरी निवाला आपके भाई ने ख़त्म कर ही दिए, और जो मेरे साथ वसीम थे वो जो थक कर आ गए थे, उन्होंने कहा मुझसे नहीं खाया जा रहा, लेकिन आपके भाई ने ख़त्म किए पूरे अकेले ने। और ये जो नली है अभी गुदम खा चुके हैं, हड्डी तो मैं तोड़ के खा नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा रहा, अच्छा टेस्ट है पैसे के लिहाज से। यानी अगर आप 250 रुपये में 2 बंदे बैठ के खाते हैं तो ये बहुत मज़े की है, वाकई बहुत मज़े की। और इसके साथ साथ एक आखिरी चीज़, ये बिरयानी नहीं है तो इससे वो तवक्कात भी ना रखिएगा कि बिरयानी होगी, ये मसालेदार नहीं होगी। इसका लाइट मसाला है, इसका अलग फ्लेवर है। बिरयानी एक अलग चीज़ है, पुलाव एक अलग चीज़ है, और ये पुलाव में भी एक मुनफरिद टेस्ट है, ना ही अफ़गानी है और ना ही चिकन पुलाव टाइप का जायका है इसका। ये मुनफरिद जायका है, इसको जब चखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।